कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो चुका है। इसकी 3 अहम वजूहात हैं। मुझे ये बताएगा कि क्या इनको ये कोई पेनल्टी चार्ज होगी या बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो तनख्वाहें मिल रही थी वो वैसे ही मिलती रहेंगी? जब नए बॉल पे आप आउट नहीं करेंगे, जब आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होते जाएंगे, तो बाबर आजम क्या हाँ कप्तानी करेगा? बाबर आजम रात को जो है वो इंडिया से वापस जो लाहौर आया और कुछ 15 के बंदे इन्होंने खड़े किए हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, सबको 500 रुपया दिया हुआ था कि जब बाबर आजम लैंड करता है तब आपने बाबर किंग के नारे लगाने हैं। एज अ कैप्टन वो कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके का कैप्टन होना चाहिए कि ग्राउंड में जब कैप्टन खड़ा होता है तो उसको शफल करने होते हैं। अब बाबर आजम ने सौदेबाजी की क्रिकेट बोर्ड के साथ। वाह रे पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत से पाकिस्तान पहुंची है तब से लगातार आलोचना उनकी हो रही है। बाबर आजम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा एयरपोर्ट पर कुछ स्वागत के लिए, नारेबाजी के लिए 500 रुपए में कुछ लोग बुलाए गए थे उनके द्वारा, बाबर आजम के द्वारा, क्योंकि जय बाबर आजम का नारा लगता रहे पाकिस्तान एयरपोर्ट पर। आपको बता दूं कि ये उन पर आलोचना लग रहा है और ये आलोचना पाकिस्तानी मीडिया लगा रहे हैं। सब मैं ज्यादा बात न करते हुए पाकिस्तानी मीडिया चैनल बोल न्यूज का वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम का कप्तानी छीना जाएगा, यानी उनका कप्तानी चला जाएगा। अब बाबर आजम का कप्तानी पारी, यानी अब वो कप्तान वनडे में नहीं रहेंगे। चलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए बोल न्यूज का वो पहले रिपोर्ट दिखाता हूं क्या पाकिस्तानी मीडिया चैनल बोल न्यूज में कह रहे हैं वो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर। हमारा भी दिल जला है, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद कप्तान बाबर आजम के लिए कप्तानी पर बाकी रहना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। डिटेल में बात करने के लिए अब्बास शबीर जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, वेलकम टू द शो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सर अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर बोर्ड बर्बाद हो गया है। सिलेक्शन कमेटी के चीफ जो हैं चेयरमैन वो छोड़ के चले गए हैं। पीसीबी के चेयरमैन को अपने व्हाट्सएप चैट्स दिखा रहे हैं। कप्तान की कारकर्दगी आपके सामने है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम में बैठूं तो कोई खबर दूं, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो चुका है। इसकी 3 अहम वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह है कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर, बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। किंग का उनको खिताब मिला है, पूरी दुनिया के अंदर वो माने जाते हैं। अगर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो वंडरफुल है। उनकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन एज अ कैप्टन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे देखें तो एज अ कैप्टन वो कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके का कैप्टन होना चाहिए कि ग्राउंड में जब कैप्टन खड़ा होता है तो उसको शफल करने होते हैं अपने बॉलर्स को, अपनी फील्डिंग को, और कप्तान का एक काम होता है। कप्तान जब मैदान में खड़ा होता है, आप माजी के कप्तानों को देखें कि जब ग्राउंड में खड़े होते थे तो पता चलता था कि कप्तान खड़ा हुआ है। बाबर आजम बदकिस्मती से ये चीजें लैग कर रहे थे। दूसरा ये जो सबसे अहम वजह है कि बाबर आजम प्रेशर नहीं ले सकते। ग्राउंड में जब उनको प्रेशर आता है तो बिल्कुल गिर जाते हैं। आप पास्ट में देखें, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, जितने लोग कैप्टन बने उन्होंने प्रेशर को, इवन मिसबाह उल हक, अगर मिसबाह भाई की बात की जाए तो उनके बारे में भी कहा जाता है कम गो हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन उनका एग्रेशन ग्राउंड में था। जी बिल्कुल। मिसबाह हफीज, जिनके नाम हम नहीं ले सके, वो जो माजी के कप्तान थे, उन्होंने जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने उस प्रेशर को बड़ा पॉजिटिवली लिया और टीम को कामयाबियां दी। प्रेशर से निकले, ना कि पूरी टीम को प्रेशर में डाल दिया। इंडिया के पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि जब भी बाबर आजम पे प्रेशर आता था तो बाबर आजम धम करके गिर जाते थे। अच्छा, लेकिन अब्बास यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बाबर की, इससे पहले जो वक्तन फवक्तन वो करते रहे एशिया कप के बाद या इस इवेंट से पहले, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि जी मेरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं है, मुझ पे कोई ऐसा जिस तरह प्रेशर नहीं था, परफॉर्मेंस मेरी सबके सामने है, 3 साल से कप्तानी उन्होंने की है। तो परफॉर्मेंस पे फिर हम बाबर किस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, कैप्टनसी का प्रेशर तो फिर अगर होता तो परफॉर्मेंस खराब होती। मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे देंगे, उसके बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी कंप्लीट कीजिए। जो तीसरा अहम इशू था, बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले ये कहा गया था कि जो कंडीशंस है भारत में, आपने देखे कि बाकी टीमों ने स्पिन बॉलिंग को इन कंडीशंस पर कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। बाबर आजम को ये ऑफर दी गई थी कि आप एक स्पिन कोच अपने साथ ले जाएं, स्पिनर्स का पूल आप बढ़ाएं, लेकिन बाबर आजम ने वो भी इनकार कर दिया। बाबर आजम बजिद थे कि मैंने शादाब को लेकर जाना है, मैंने इमाम उल हक को खिलाना है, मैंने हारिस रऊफ के साथ मैदान में उतरना है। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह हुई। ये चीजें भी सारी मैनेजमेंट देख रही है
कि एक सब कॉन्टिनेंट में एक स्पिन विकेट्स के ऊपर हम अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर सके, और अगर हमारा एक बैट्समैन नाकाम होता था तो हमारे पास बेंच पे दूसरा बैट्समैन ही नहीं था। अब ये मिस्टेक किसकी है? ये तो हो गई टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम की परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि बाबर आजम अब वनडे के कप्तान नहीं होंगे, चाहे वो नवंबर में हो, अब वनडे या अक्टूबर में हो या जब भी हो, क्योंकि नवंबर तक वनडे तो अब है नहीं, अब T20 है। बाबर आजम की कप्तानी तो गई। अच्छा, आपने बता दिया कि इनकी कप्तानी का सूरज गुरूब हो गया, और आपने 3 वजूहात बता दिए कि ये की वजूहात है जिसकी वजह से ये कैप्टन अब नहीं रहेंगे। अब बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मेरी जो कोर है ना, उसको जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, मुझे अपने खिलाड़ियों पे खुद से ज्यादा ट्रस्ट होता है, हम लोग एज अ टीम खेलते हैं, मैं किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। और ड्यूरिंग द इवेंट आपको पता उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक पर, अपने स्पिनर्स पर जिम्मेदारी डाली, जो उन्हें काफी महंगी पड़ी, उसके बाद काफी प्रॉब्लम भी हुआ था। तो अभी मसला ये है कि जब वो समझते हैं ट्रस्ट भी था, सारा कुछ था, तो फिर मसला था कहाँ पे? देखिए, मुझे यही आप वाली बात मैं सेकंड करता हूँ कि जब कप्तान कह दे कि मैं मेरे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करे, मेरे फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं करे, तो इसका मतलब है ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। वहां पर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी हुई, उसमें भी वो बड़े घबराए हुए थे। एज अ कैप्टन देखें, जब आप टीम को कैरी कर रहे होते हैं तो आपको घबराना नहीं होता, आपको एग्रेसिव तरीके से फील्ड के अंदर जाना होता है। वो बाबर आजम के अंदर लैक हो रही थी चीजें। बाबर आजम ने सौदेबाजी की क्रिकेट बोर्ड के साथ। आपने ये खबर ब्रेक की है कि जी अब बाबर जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे, ठीक है जी, या आपने 3 वजूहात भी बता दी। मेरा सवाल आपसे ये है, और दोस्ती का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि अगला कप्तान कौन होगा ये तो बताइए। देखिए, तो वनडे की जब बारी आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन जर्नलिस्ट की किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। जर्नलिस्ट के पास जो खबर आती है ना, चाहे वो जितना अच्छा दोस्त भी हो, और मेरे बारे में तो बड़ा मशहूर है कि मैं खबर के ऊपर किसी का लिहाज नहीं करता हूँ। मुझे ये बताएगा कि क्या इनको ये कोई पेनल्टी चार्ज होगी अब बोर्ड की तरफ से? यहाँ पे जो तनख्वाहें मिल रही थी वो वैसे ही मिलती रहेंगी जो जाते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट अपने रिन्यू करा के गए थे, और माशाल्लाह इतने 4 चांद लगा के जब ये वापस आए हैं तो क्या वही पैसे मिलते रहेंगे? मिल भी नहीं रही थी 5 महीने से। तो नहीं, वो तनख्वाहों का इशू मैं आपको क्लियर करता हूँ। 200% कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कहा जी हमारा एक्सटेंड करें। जका साहब ने कहा कि आप हमें परफॉर्मेंस दें, आप वर्ल्ड कप जीत के आए, आप मेरे से 300% लें। फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज लिखी गई थी कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, जिस तरह हमारे साथ होता है प्रोफेशन में, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैटेगरीज होती है, आपको बकअप करते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करें, आप इंक्रीज लें। आप जब परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा तो आप डिक्रीज लेंगे, क्योंकि होता ये है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और आप साल की 5-5 लीग्स खेलते हैं तो आप तो अनफिट हो जाते हैं। और जो बोर्ड आपको ईयरली पैसे दे रहा होता है, जब बोर्ड, आप पाकिस्तान के बोर्ड के मुलाजिम होते हैं, बोर्ड की प्रॉपर्टी होते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो पता चलता है जी इतने प्लेयर तो हमारे इंजर्ड है। क्यों इंजर्ड है जी? वो लीग खेल रहे थे, वहां पर इंजर्ड हो गए। अब सुनिए पाकिस्तान पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा का वो गुस्सा पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, जो बड़े बेइज्जती फील कर रहे हैं वर्तमान समय में। सुनिए रमीज राजा ने कैसे क्लास ली उन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, खासकर बाबर आजम का। सुनिए। जब नए बॉल पे आप आउट नहीं करेंगे, जब आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होते जाएंगे, तो बाबर आजम क्या हाँ कप्तानी करेगा? कुछ क्रिकेटर्स का एक मजमा लगा लेंगे और कहेंगे जी आप बताएं आप क्रिकेट कैसे ठीक करेंगे। तो आपको किस लिए लगाया क्रिकेट बोर्ड में? इनका काम ये है कि बस ये एक हडल करके और ये कप्तान बदल दें और ये अपना कोचिंग स्टाफ बदल दें, समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। गलत फहमी में है ये। जब तक कि क्रिकेट के साथ आपको इश्क नहीं है ना, जब तक कि पैशन आप में अंदर नहीं है, पाकिस्तान की 1 इंच ठीक नहीं हो सकती। क्रिकेट को बदलना है, अपने आप को बदलना है आपको। ये जो इस तरह से खबरें लीक करते हैं ना और अपने सहाफियों को फेवरेट बनाया हुआ है कुछ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की माँ बहनें कर रहे हैं, वो आपने बंद करना है। फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने अपनी लीक कर दी कन्वर्सेशन बाबर आजम की, जो आप इस वक्त चीफ सेलेक्टर लगाया, आप उसके रिकॉर्डिंग सुने कि कितना उन्होंने जहर उगला हुआ है बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ। क्रिकेट ने कोई नया मोड़ लेना है तो क्या हम 70 साल के ऐसे बंदे के साथ मोड़ लेंगे जिसको सिलेक्शन की अलग पता नहीं है? पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट कोलैप्स कर चुकी है और वहां पे जो सिखाने वाले लोग हैं वो बड़े बेसिक है, वो सियासत करते हैं। आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग कर सकते हैं, ना फील्डिंग कर सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं क्लब के मैचेस में। वीकेंड के ऊपर क्लब की जो ग्राउंड है वो कंपनीज को चली जाती है जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कि क्लब्स को पैसे मिल जाते हैं। ये सारा सिस्टम जो है ना, इसको ठीक होना है और सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड को ठीक होना है, जो इस वक्त करते धरते हैं। और अब सुनिए क्रिकेट विद उमर अफजल का, वो क्या आरोप लगा रहे हैं बाबर आजम पर, अब पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। सुनते हैं
उमर अफजल जी को। सब टीमों से जलील होने के बाद पाकिस्तान वापस आ चुकी है। बाबर आजम की आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, 2 ही तो चीजें चल रही हैं कि मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, के बेटा घंटे का किंग को उतार दो कप्तानी से। यही तो 2 चीजें चल रही हैं। बाबर आजम रात को जो है वो इंडिया से वापस जो है लाहौर आया और कुछ 15 बंदे इन्होंने खड़े किए हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, सबको 500 रुपया दिया हुआ था कि जब बाबर आजम लैंड करता है तब आपने बाबर किंग, बाबर किंग, बाबर किंग के नारे लगाने हैं। बेटा हम ना कोई उल्लू के पट्टे नहीं है कि हमें पता नहीं है कि जी बाबर आजम इंडिया में जलील होके आ रहा है, कोई पाठी किस्म की परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, घंटा बजवा के आ रहा है अपना, और इधर लोग जो है सुबह 4 बजे उठ के बाबर को किंग किंग कह रहे हैं। हमें भी पता है इसके भाई जो है वो साथ लेके आए हुए थे लोगों को 500 रुपया दे के यार एयरपोर्ट पे ना बाबर किंग के नारे लगाने। हमें भी पता है सारा, ठीक है, हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात असली मुद्दे पे आता हूँ मैं, क्योंकि अब हर एक्स क्रिकेटर, अब हर बंदा, अब आम से आम बंदा भी यही चाह रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया जाए। लेकिन अभी मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, अभी बात यह है कि पीसीबी की अंदर पीसीबी ने बाबर आजम के आगे 2 चीजें रखी हैं। पीसीबी की बात कर रहा हूं, पीसीबी ने बाबर आजम के आगे 2 चीजें रखी हैं कि आप खुद कप्तानी छोड़ दो या हम आपसे कप्तानी ले रहे हैं। उन्होंने बोला बाबर आजम को कि आप अगर खुद कप्तानी छोड़ोगे तो आपका इंपैक्ट अच्छा चला जाएगा वर्ल्ड में, अगर हम आपसे कप्तानी लेंगे तो आपकी हर बंदा ले रहा है, क्योंकि बाबर आजम की तो हर बंदा ले रहा है। बाबर आजम की तो इंडिया में हर टीम ने ली है, इंडिया ने तो 2 बार ली है बाबर आजम की, ठीक है। उसके बाद फिर अगर पीसीबी भी बाबर आजम से कप्तानी भी ले लेता है, वैसे भी उसकी ले लेता है, तो वो मसला हो जाएगा। फिर पीसीबी ने बोला बाबर आजम को कि अगर तो आप खुद कप्तानी दे दोगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, वरना हम क्या करेंगे, हम आपसे ले लेंगे। तो बाबर आजम घंटे का किंग कहता मैंने कप्तानी नहीं देनी, कहता मैंने कप्तानी नहीं देनी। और कुछ बाबर आजम के जो है वो चीते, बाबर आजम के जो स्पाई बेटा वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने बोल दिया जी सोचना भी मैंने, अगर बाबर ने कप्तानी छोड़ दी तो हम क्रिकेट देखना बंद कर देंगे, हमें क्रिकेट का शौक ही बाबर आजम की वजह से है। घंटे का किंग है वो, छनकना आपको क्रिकेट का। मेरी बात सुनो जरा, बाबर आजम की अब्बू की टीम है या पाकिस्तान की टीम है, मुझे बताना जरा। नहीं, बाबर आजम घर से पाकिस्तान टीम लेके आता है बेटा, ये पाकिस्तान की टीम है, बड़े कप्तान आए हैं, इमरान खान जैसे कप्तान आए हैं, ठीक है, इमरान खान जैसे ब्रिलियंट कप्तान आए हैं, लेजेंड कप्तान आए हैं, वो चले गए हैं, उनसे कप्तानी ले ली गई है। तो ये घंटे का किंग क्या चीज है, ये किस खेत की मूली है? ये घंटे का क्या चीज है, ये घंटे का किंग क्या चीज है? आप सुने उमर अफजल जी को। बाबर आजम पर वो आरोप लग रहा है, पाकिस्तानी मीडिया चैनल लगा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया लगा रहा है कि बाबर किंग का नारा 500 रुपए में उनका लगाया गया था, यानी 500 रुपए में बुलाए गए थे लोग और उनसे नारे लगाए गए थे बाबर किंग, ताकि उनकी कप्तानी बचे रहे। अब बात ये आती है, क्या बाबर आजम का कप्तानी सही में चला गया है? रिटेन कहीं नहीं अभी लिखित, रिटेन में कभी अभी कहीं नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि बाबर आजम की कप्तानी जा सकता है, क्योंकि पाक क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल कह रहे हैं कि बाबर आजम अपने मर्जी से कुछ खिलाड़ियों को लेकर गए थे और उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी। यह सही बात है, अगर कप्तान किसी खिलाड़ी को लेकर जाता है और परफॉर्मेंस नहीं करता है तो वो आरोप लगेगा ही आप पर। क्योंकि आपको बता दूं कि भारत में जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा को वो हमेशा खिलाते थे। रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना को महेंद्र सिंह धोनी ही उन दोनों को बनाए हैं। ये सपोर्ट महेंद्र सिंह धोनी का काफी दोनों को मिला है और वो दोनों भी, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना भी काफी भागीदारी इंडियन क्रिकेट टीम में उन्होंने सहयोग किया है, बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है। आप रविंद्र जडेजा को जानते हैं, उनको तलवार वाले वो शॉट जानते हैं, उनकी स्पिन जो गुगली जाती है और सीधा विकेट में, इस वर्ल्ड कप में उनका गुगली आप देख सकते हैं। आप अगर अपने मर्जी से खिलाड़ी लेके जाते हैं तो आप पर आरोप लगेगा ही, लेकिन बात यह है कि क्या बाबर आजम ही इस पूरी हार का जिम्मेवार है? बाबर आजम का परफॉर्मेंस उनका सही है कुछ हद तक, उनका पहले का भी परफॉर्मेंस सही है, इसलिए वो कप्तान बने, इसलिए वो बाबर किंग कहलाते थे। लेकिन क्या
बाबर किंग खुद परफॉर्मेंस अच्छा करके और टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, वो किंग कैसे हो सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहती है कि इंडिया के साथ मैच खेलना और इंडिया में मैच खेलना काफी प्रेशर भरा होता है। ये कहना है कि ढेर सारे दर्शक रहते हैं, इसलिए काफी प्रेशर वाला मैच हो जाता है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। अरे भाई, आप विराट कोहली से सीखो, विराट कोहली से सीखो। विराट कोहली पूरे मनोरंजन के साथ खेलते हैं, शॉट खेलते हैं और समय मिलने पर वो दर्शकों का, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी करवाते रहते हैं विराट कोहली। उनसे जरा सीख लो, या किसी भी क्रिकेट भारत के किसी भी क्रिकेट खिलाड़ियों से सीख लो। आप पर आरोप बाबर आजम लगेगा ही, यहां तक कि उनकी कप्तानी अब जल्द ही जाएगी। ये रिटेन अब मीडिया में आने वाला है। पूरा पाकिस्तान खफा है। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप 2023 में हारेगा। इंडिया से मुकाबला करने के लिए सिर्फ पीठ पीछे ही, चाहे इरफान पठान का आप बुराई कर सकते हो, लेकिन इरफान पठान है, वो दिग्गज खिलाड़ी है, उनकी सोच अलग है, आपकी सोच घटिया है। मोहम्मद शमी पर आपने क्या आरोप लगाया है? मोहम्मद शमी जब विकेट ले रहे थे और उनका जब कमर दर्द हो रहा था या शरीर को रिलैक्स के लिए उन्होंने जमीन पर बैठा, तो आपने ये आरोप लगा दिया पूरा पाकिस्तान है। और यहां तक कि बोर्ड भी ये आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान में नमाज के लिए इंडिया में नमाज के लिए काफी प्रतिबंध है। ऐसा आरोप, ऐसा घटिया, ऐसा मानसिकता रखने वाले पाकिस्तान, आप जो उनके पाकिस्तान में आवाम है, वो कुछ चंद लोग जो घटिया मानसिकता रखते हैं, घटिया सोच रखते हैं। अगर यही बात थी, क्या मोहम्मद शमी को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया जा सकता था? क्या यूसुफ पठान को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया जा सकता था? क्या इरफान पठान को शामिल किया जा सकता था? क्या मोहम्मद सिराज को शामिल किया जा सकता था? बार बार मौका दिया जा सकता था। आपको पता है मोहम्मद शमी कई तरह के मुसीबतों को झेले हैं। उनका परफॉर्मेंस कुछ समय पहले तक सही नहीं चल रहा था, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस सही किया, अपने घर को जो उनके विवाद चल रहे थे वो ठीक किया उन्होंने, उसके बाद अपना परफॉर्मेंस सही किया। इतना कुछ झेलते हुए वो क्रिकेट खेल रहे हैं और बीसीसीआई उनको मौका दिया, और बीसीसीआई के साथ मोहम्मद शमी ने खड़े उतरे हैं और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है 2023 वर्ल्ड कप में। ऐसी सोच रखने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो चंद लोग जो कहते हैं कि इंडिया में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो आप क्या तरक्की कीजिएगा? आप क्या तरक्की करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। बाबर आजम, ये मैच का जो पाकिस्तान हारा है बुरी तरह से, ये मैच, ये पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए तो बुरा था ही, लेकिन इसका भागीदार सब रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष को यानी जका अशरफ को इतना भी पावर नहीं है कि वो कप्तान को हटा सकते हैं, प्लेयर को बदल सकते हैं, इतने भी पावर उनके पास नहीं है। जब तक ऊपर बैठे का इशारा न मिले, तो आप पर तो आरोप लगेगा ही बाबर आजम। आपका परफॉर्मेंस भले ही सही हो, लेकिन अगर टीम का परफॉर्मेंस सही नहीं हो तो लगेगा ही। आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, वो एक अच्छे कप्तान है, अभी तक इस पूरे दुनिया में नंबर 1 कप्तान है वो महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने सबको मौका दिया और उन्होंने जिनको मौका दिया है वो उनके साथ खड़े उतरे हैं। आप कभी कैलेंडर उठा के देख लेना और रिकॉर्ड उठा के देख लेना महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का।
कप्तान तो बनिएगा तो झेलना तो पड़ेगा। और पता है कुछ मीडिया चैनल पाकिस्तान के कह रहे हैं कि इन लोग को 5 महीने से भी तनख्वाह नहीं मिला है। चलिए ये तो उनकी अंदर की बात है, लेकिन बात वो है, बात हम उस बात पर कर रहे हैं जब आप इंडिया पर आरोप लगाते हो कि इंडिया में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, मतलब मुस्लिम फ्रीडम फील नहीं करते हैं, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा और इंडिया आकर घूमना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि इंडिया किस तरह का सोच रखता है। आप वर्तमान स्थिति को देख सकते हो, हर चीज में हम आगे हैं। हम चाहे नीदरलैंड हो या फिर कोई छोटी टीम हो, हम उस छोटी टीम को छोटी टीम नहीं मानते हैं, हम उनके साथ मुकाबला करते हैं, चाहे अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। हमने अफगानिस्तान के साथ लड़ा था, तब जीता था। हमने किसी को हल्के में नहीं लिया है कि वो छोटी टीम है। अगर आप ग्राउंड में हो तो आप प्लेयर हो, अगर आप जंग में हो तब आप समझ सकते हो, आप सामने वाले हो तो दुश्मन हो, तो उसी जंग के हिसाब से लड़ाई की जाएगी। और ग्राउंड में हो तो उसी तरह प्लेयर के हिसाब से खेला जाएगा। आप ग्राउंड में आ गए हो तो प्लेयर हो, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। हम किसी को हल्के में नहीं लेते हैं और सबको सम्मान करते हुए खेलते हैं। तभी भारत का आज स्कोर इतना है और 9 में 9 मैच भारत ने जीता है और आने वाला भी सेमीफाइनल और फाइनल भारत जीतेगा। चलिए इसके लिए आप खुशियां मिठाइयां बांटिएगा पाकिस्तान। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप कमेंट कर बताइए कि क्या बाबर आजम की कप्तानी जाएगी वनडे में, क्योंकि चर्चाओं में यही है, वनडे में बाबर आजम की कप्तानी छीनी जाएगी।